हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 5 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये क्वेश्चन वो होते हैं जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, विश्व टूना दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 मई को। थीम है हमारा महासागर हमारा टूना हमारा भविष्य, आवर ओशन आवर ट्यूना आवर फ्यूचर, इसकी थीम है। किस संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है? खाद्य एवं कृषि संगठन ने। मई 2025 में यकृत रोगों की रोकथाम के लिए हील्ड पहल का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह जी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श संस्कृति ग्राम विकसित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? मुंबई, महाराष्ट्र में। आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। केयरेज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? महाराष्ट्र ने। मई 2025 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के रामकृष्ण राव को। केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करेगी? डिपो दर्पण पोर्टल। भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा स्वरम AI। मई 2025 में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतीक शर्मा को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि एस्टिमेट्स कमेटी का जो नया चेयरमैन है वो किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संजय जायसवाल। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समिति 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक के कार्यकाल के लिए गठित की गई है, जिसमें कुल 30 सदस्य शामिल हैं जो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति के बारे में, संसद की 3 प्रमुख वित्तीय स्थायी समितियों में से एक है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी मंत्रालय और विभागों के व्यय और निधियों के उपयोग की जांच करना है। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े कुछ पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक बनी सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। पहली महिला विधि सचिव बनी अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख बने डॉक्टर मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे बने। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील बने। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल बने हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 3 मई को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देना और दुनिया भर में मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहली बार इसे 3 मई 1993 को मनाया गया था। और इसकी अगर हम थीम की बात करते हैं, बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। इंग्लिश में होगा रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द प्रेस एंड द मीडिया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी। पहली बार यह जनगणना कब हुई थी? ध्यान से समझना है, मैं आखिरी बार नहीं पूछ रहा, पहली बार कब हुई थी। तो पहली बार ये हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1871 में। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था इंडिया में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और स्थिति का सटीक आकलन करना है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1871 में ब्रिटिश शासन के दौरान कराई गई थी, ठीक है, और जो भारत की पहली आधिकारिक जनगणना भी थी। इसके बाद यह जनगणना 1881, 91, 1901, 1911 और अंतिम बार 1931 में की गई थी। तो अंतिम बार कब हुई थी? 1931 में, और पहली बार कब हुई थी? 1871 में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। डिटेल में समझेंगे, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्रणाली सबसे पहले शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा जैसे संवेदनशील वन क्षेत्रों में लागू की गई है। आगे अगर हम समझें, इस पहल का उद्देश्य भूमि अतिक्रमण, वन क्षरण, भूमि उपयोग में बदलाव की वास्तविक समय में निगरानी करना है, ताकि त्वरित कार्रवाई कर वन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका निर्माण किया है भारतीय वन सेवा अधिकारी अक्षय राठौर द्वारा। वह IIT रुड़की के पूर्व छात्र और वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन विभाग में कार्यरत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 151वां स्थान मिला है, 151 नंबर मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को। आपको बताना चाहता हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 151वां स्थान है, जिसमें 180 देशों को रैंक किया गया है। जारी करता है रैंकिंग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। 2024 में 159वीं रैंक थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रेस स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं जैसे पत्रकार पर हिंसा, सेंसरशिप, राजनीतिक दबाव, मीडिया की आर्थिक स्थिति और विविधता के आधार पर जारी किया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे टॉप 3 की, तो नॉर्वे नंबर 1 पे रहा है, आइसलैंड नंबर 2 पे रहा है, स्वीडन नंबर 3 पे रहा। आखिरी स्थान मिला है एरिट्रिया देश को। पड़ोसी देशों की रैंकिंग देख लेते हैं। नेपाल 19 नंबर पे, मालदीव 104 पे, श्रीलंका 139 पे, बांग्लादेश 149, भूटान 152, पाकिस्तान 158, म्यांमार 169, अफगानिस्तान 175 और चीन है 178 पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है महत्वपूर्ण सूचकांक। तो पिछले महत्वपूर्ण सूचकांक फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का 118वां स्थान है, पहला है फिनलैंड का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151 पे, पहला स्थान किसका है? नॉर्वे देश का। आगे हम बात करेंगे प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पारादीप बंदरगाह ओडिशा का है। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत 25वें स्थान पे है, पहला अमेरिका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पे, पहला बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथा स्थान, पहला मिला है USA को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96 नंबर रहा है, पहला मिला है डेनमार्क को। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत को 24वां, पहला मिला है नॉर्वे को। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का 7वां स्थान, पहला मिला अमेरिका को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को मिला है 10वां, पहला मिला है डेनमार्क को। ये सभी पिछले सूचकांक आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। मैं अपनी वीडियो में पिछले रिवीजन पे काफ़ी फोकस करता हूँ ताकि आप पिछला भी अप टू डेट रहो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुराधा प्रसाद। सुश्री अनुराधा प्रसाद को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया। सुश्री अनुराधा प्रसाद ने मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। उन्होंने यह पद सुरेश चंद्रा के स्थान पर लिया है। बात यहाँ पे UPSC की हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 यानी कि अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रीति सूदन है। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर हैं।
आगे अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? 315। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कितने समय तक पद पर रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी बुक्स की वेबसाइट आ गई है प्रिंटेड फॉर्म में। अगर आपको बुक्स चाहिए होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के, तो आपके रवि सर की बुक्स आ चुकी हैं। raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GKGS की बुक जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है हमारी। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, इस वेबसाइट पर मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है, जहाँ पे आपको हमारी सभी PDFs मिल जाती है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक की भी आ गई है। वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन ravibookspdf.com पे आपको मिल जाएगा। आप ये सैंपल देख सकते हो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का, जो कि अप्रैल 2025 की रिसेंटली लॉन्च हुई है। 500 से ज़्यादा MCQs हमारे होते हैं इसमें। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। फ्री PDF भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यहाँ पे बात हो रही है 28th एडिशन जो है नेशनल E-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 28वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी करेंगे। यह सम्मेलन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इंग्लिश में डेवलप्ड इंडिया, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11,098.81 किलोमीटर। ये इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इसकी न्यू लेंथ हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि SOI के आंकड़े के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई को 11,098.81 किलोमीटर तक संशोधित किया गया है। यह संशोधन 1970 के दशक में दर्ज 7516.60 किलोमीटर के पुराने आंकड़े से 3527.21 किलोमीटर या लगभग 50% अधिक है। इस संशोधन को देहरादून उत्तराखंड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के समन्वय में की गई बहुवर्षीय वैज्ञानिक समीक्षा के बाद किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद तेलंगाना में दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। इसे सहज मार्ग ध्यान प्रणाली के संस्थापक पूज्य बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस उद्यान में नीम, लाल चंदन, तुलसी, उष्णकटिबंधीय बादाम जैसी औषधीय पेड़ों की 40 प्रजातियां हैं, जिन्हें आध्यात्मिक और उपचार गुणों के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर लाला लाजपत राय मार्ग के एक खंड का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग रखा गया है, जो बोडोफा के 35वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जिन्हें बोडोफा या बोडो समुदाय के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, असम के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेज और लॉरेंसो भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अंगोला। डिटेल में समझेंगे। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेज लॉरेंसो ने भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा की, जो 38 वर्षों में किसी अंगोला के राष्ट्रपति द्वारा की गई पहली यात्रा है। ठीक है, ध्यान रखना 38 वर्षों में। यह यात्रा भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई।
राष्ट्रपति लॉरेंसो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जिसमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, सांस्कृतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अंगोला की बात हुई। अंगोला के बारे में देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी इसकी लुआंडा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंगोलियन क्वांजा यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति की बात करेंगे, जोआओ लोरेंको है। और आपको बताना चाहता हूँ इसके पड़ोसी देश नामीबिया, कांगो, ज़ाम्बिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। डिटेल में समझेंगे, भारत ने एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 पदक जीते, जिसमें कि 15 स्वर्ण, 6 रजत, 22 कांस्य हैं। यह चैंपियनशिप 17 अप्रैल से 1 मई 2025 तक अम्मान जॉर्डन में आयोजित की गई थी और ये पहला संस्करण था। पूरी मेडल टैली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कज़ाकिस्तान जो है नंबर 1 पे रहा, उज्बेकिस्तान नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। कज़ाकिस्तान ने कुल 44 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें कि 16 स्वर्ण पदक हैं। उज्बेकिस्तान ने टोटल मिला के 42 पदक जीते हैं, लेकिन इसमें 15 स्वर्ण है, 15 रजत है। भारत ने कुल 43 पदक, 15 स्वर्ण, 6 रजत। देखिए मेडल टैली हमेशा गोल्ड मेडल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड यहाँ पे जीता था किसने? कज़ाकिस्तान ने। फिर देखो, आप देखोगे कि उज्बेकिस्तान और भारत का सेम आ रहा है, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा सिल्वर पे। तो सिल्वर सबसे ज़्यादा जीता था किसने? उज्बेकिस्तान ने, इसलिए उज्बेकिस्तान को दूसरा स्थान मिला है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और मेरी कोशिश ये रहती है कि वीडियो को मैं 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूं, ठीक है। आप सभी की डिमांड पर मैंने ये कर दिया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे हमारी आप 25,000 GK की बुक बाय कर सकते हो। हमारी कोई भी किताब चाहिए होम एड्रेस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। PDF की वेबसाइट ravibookspdf.com है। सैंपल आप देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का, और इसी के साथ रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट यहाँ पे है, जो आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट आप ज़रूर लगाना। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, ठीक है। फ्री PDF भी मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।